गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 12 तक डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर 13 लेकर के आए हैं जिसका नाम है खनिज एवं संसाधन। तो इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे के अयस्क का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा लोहे का अयस्क का उत्पादन किस राज्य से होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन है झारखंड, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक अथवा डी गोवा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा कर्नाटक के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? ठीक है, तो अब सादी चट्टान में जो है जमाव जो है परतों के रूप में मिलता है। देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ देश के कुल लौह उत्पादन का 20% उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए मैंगनीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट अथवा डी हीरा। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए मैंगनीज के साथ। अगला है, सीमेंट उद्योग का कौन सा प्रमुख कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का कौन सा प्रमुख कच्चा माल है? ए लोहा, बी बिजली, सी चूना पत्थर अथवा डी बॉक्साइट। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। चूना पत्थर के बगैर सीमेंट जो है नहीं बना जा सकता। अगला है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हमारा चला जाएगा सीमेंट के साथ। अगला, मैंगनीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन देशों में भारत का जो है स्थान है वो है 5वां। अगला, इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज, ए मैंगनीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट अथवा डी चूना पत्थर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैंगनीज। मैंगनीज में लौह युक्त खनिज के अंश जो है पाए जाते हैं। अगला है, निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन अथवा डी मैंगनीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा डी के साथ मैंगनीज। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए सोना, बी टीन, सी अभ्रक अथवा डी ग्रेफाइट। तो राइट आंसर हमारा चला जाएगा डी के साथ अर्थात ग्रेफाइट। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम जो है मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है वह कहा जाता है लोहा को। उद्योगों की जननी जो है वह कहा जाता है लोहा को। अगला है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट के खनिज का, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है और इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात प्रमुख रूप से विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह से किया जाता है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 1.39 बिलियन टन जो है भारत में कुल तांबे का जो है भंडार है। अगला है क्वेश्चन, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ हमारा राइट आंसर चलेगा तमिलनाडु, अर्थात तमिलनाडु मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना। ऑप्शन है लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक या गंधक। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ गंधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। अगला, कोलार की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार जो है कर्नाटक, ये जो है सोना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज नहीं है। ग्रेफाइट अधात्विक है, कोयला अधात्विक है, अभ्रक अधात्विक खनिज है, जबकि सोना जो है धात्विक खनिज है, अर्थात सोना धातु है, बाकी सभी अधातु हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? तो यह जो है अभ्रक की सर्वोच्च कोटि है बंगाल रूबी। अगला है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भारत सुसंपन्न है। ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी सोना अथवा डी चांदी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी सोना के साथ। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाया जाता है मुख्य रूप से जिप्सम से। अगला, इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, लाइमोनाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर में चला जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट ये जो है कोयले का एक अच्छा किस्म है, ना कि लोहे का। अगला है, इनमें किस खनिज का विश्व व्यापार काफ़ी कम होता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, लॉयस्क, मैग्नीज अथवा कोयला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ, अर्थात बॉक्साइट। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चन में देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अगला, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो 379 मिलियन टन जो है देश में मैंगनीज का कुल भंडार है। अगला है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? तो उत्पादन जो 15.5 लाख टन जो है देश में 2000 ईस्वी में हुआ था उत्पादन। अगला है, 2009 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ था? तो 2009 में जो है 2010 लाख टन उत्पादन जो है लौह अयस्क का हुआ था। अगला, देश में तांबे का कुल उत्पादन 2000 ईस्वी में कितना हुआ था? 2000 ईस्वी में 31 लाख टन जो है तांबे का उत्पादन हुआ था। अगला क्वेश्चन रखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह इस्पात मिलता है? तो यह मिलता है, ऑप्शन है दिल्ली राजहरा नामक शहर से। ठीक है, दिल्ली राजहरा। अगला है, भारत में कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में पाया जाता है? तो भारत में कुल क्रोमियम का 95% जो है उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुद्रुमेख लौह अयस्क किस राज्य में है? कुद्रुमेख लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, यह स्थित है मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में। ठीक है। अगला, विश्व में लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह उत्पादक अयस्क देशों में भारत का प्रमुख स्थान है 5वां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। अगला है, बेलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त हुआ है? बेलाडीला खान से कौन सा प्राप्त हुआ खनिज? तो यह मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है लौह अयस्क। मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी मंगलौर, सी मरमागोवा अथवा डी विशाखापत्तनम। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, अर्थात मंगलौर से मैंगनीज का उत्पादन जो है निर्यात नहीं किया जाता है। अगला है, इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? ऑप्शन ए मैंगनीज, बी निकेल, सी टंगस्टन और डी है टीन। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा हमारा डी के साथ, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा टीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किस का उपयोग किया जाता है? तो बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट मुख्य रूप से टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? ए अभ्रक, बी ग्रेफाइट, सी जिप्सम अथवा डी कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी कोयला। कोयला जो अकार्बनिक खनिज है ना, नहीं है। अगला है, भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, खेतरी और मलजखंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो खेतरी और मलजखंड जो है यह मुख्य रूप से तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। खनन करने के लिए कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो खनन करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। अगला है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन का भारत का विश्व में 3य स्थान प्राप्त है, अर्थात 3रा। अर्थात अगला क्वेश्चन है, रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है मेघालय राज्य में। अगला है, देश में उत्पादित कुल मैंगनीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो देश में उत्पादित कुल मैंगनीज का 20% जो है निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात उसे बेच दिया जाता है। अगला, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो है बोला जाता है मैग्नेटाइट को। अगला, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है? तो वायुयान बनाने में मुख्य रूप से एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है।
अगला है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? तो उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। ऑप्शन देखते हैं, ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी टंगस्टन अथवा डी क्रोमियम। तो राइट आंसर हमारा चल जाएगा सी के साथ, अर्थात टंगस्टन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक यंत्रों मशीनों से सुसज्जित एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी खान है बेला डीला। अगला है मलज खंड में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो मलज खंड में ताम्र अयस्क का जो है अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला है डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? डल्ली जो है राजहरा में लोहा का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। अगला है गोवा के संगुएम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगुएम में मुख्य रूप से मैंगनीज नामक खनिज पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर जो है 13 यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है शक्ति संसाधन। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।